जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। और ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका न्यू एनसीईआरटी 2023-24 एडिशन का है। ओके, तो ये क्या है, देखिए सेकंड क्वेश्चन। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो हमें इस क्वेश्चन में ये शो करना है कि जो स्क्वायर के डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, कहाँ, 90 डिग्री पे। ठीक है ना, तो 90 डिग्री पे वो क्या होते हैं, कट होते हैं। ये हमें इसमें शो करना है। तो चलिए मैं यहाँ से इसका डायग्राम बना लेता हूँ पहले। हाँ, तो हमने ये डायग्राम बना लिया है स्क्वायर का और ये इसके डायगोनल्स हैं। तो अब हम इसकी नेमिंग कर देते हैं। तो ये है ए बी सी डी। ओके, तो ये हमने ए बी सी डी एक क्या बना लिया, स्क्वायर बना लिया। इसमें क्या है, ए सी और बी डी इसके क्या है, डायगोनल्स हैं। और ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपके ओ पे। ठीक है, ये पॉइंट हमने ले लिया यहाँ से ओ। ठीक है, तो अब हमें शो क्या करना है वो लिख लेते हैं हम पहले। ठीक है, तो पहले तो हम यही लिखेंगे कि ये हमारा है क्या। ठीक है, जो ए बी सी डी है वो क्या है। तो ये क्या है हमारा सॉल्यूशन, हम डाल देते हैं यहाँ से। अब ये हमारा क्या है, ये हमें गिवन था कि ये हमारा एक स्क्वायर है। ओके, लेट ए बी सी डी बी द स्क्वायर। ठीक है, बी द स्क्वायर in which AC and BD are diagonals। ओके, डायगोनल्स हैं ये। अब बेटा मैं ना आपको स्क्वायर रेक्टेंगल जितने भी हमारे क्वाड्रिलेटरल्स हैं बेसिक जो यूज़ होने वाले हैं उन सब की मैंने प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट वीडियो में आपको दे दी है। ठीक है, तो अगर आप वहाँ से और देख लोगे एक बार इसको अच्छे से तो आपको पता रहेगा कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं। ठीक है, चलिए, तो बी डी और ए सी क्या है, इसके डायगोनल्स हैं। दे इंटरसेक्ट एट ओ। ठीक है, ये ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। टू शो दैट, अब हमें क्या करना है, टू शो दैट हमें क्या शो करना है, सबसे पहले तो हमें ये शो करना है कि ए सी इज इक्वल टू बी डी है इसमें। ठीक है ना, तो ए सी इज इक्वल टू बी डी, फर्स्ट पार्ट तो हमें ये प्रूफ करना है। और क्या करना है, ये दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, बाइसेक्ट करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, मतलब ये होगा कि ओ बी इज इक्वल टू ओ डी और ओ सी इज इक्वल टू ओ ए। ठीक है ना, तो ये ओ सी रहा, ये आपका ओ ए रहा। तो इसका मतलब ये हो सकता है, चाहे आप ओ ए इज इक्वल टू ओ सी बोल सकते हो। तो इसमें क्या है, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। ओके, और क्या करना है इसमें, एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ये हमें शो करना, मतलब डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं ना तो इक्वल होते हैं। और कहाँ शो कर, और ये कहाँ शो कर, मतलब ये शो करना हमें कि ये कहाँ बाइसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, 90 डिग्री पे। ये बताना है हमें ना, एट राइट एंगल। तो हमें इनमें से कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का शो कर देना है। तो थर्ड में क्या करना है हमें, थर्ड में ये करना है कि एनी एंगल मतलब इसमें से ये जो सेंट्रल एंगल है यहाँ से कोई भी हम 90 डिग्री का प्रूव कर देंगे यहाँ से। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, तो हम बोल सकते हैं या तो हम प्रूफ कर दें एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, कोई भी कर सकते हैं हम, ए ओ बी भी 90 डिग्री कर सकते हैं हम, ए ओ डी भी 90 डिग्री, या ए बी ओ सी भी, तब भी ये हमारा माना जाएगा 90। बस हमें यहाँ ये जो एंगल है ना कोई भी एक, इनके बिटवीन वो 90 प्रूफ करना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, अब हमें क्या करना है, ये डायगोनल्स इक्वल करने हैं। ठीक है, ए सी और बी डी। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं किन किन ट्रायंगल्स में आ रहे हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे उन ट्रायंगल्स में क्या क्या हमें करस्पॉन्डेंस इक्वल दे रखी है, तब हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए कैसे कैसे हो जाएगा। अगर मैं ट्रायंगल लेता हूँ ए बी सी तो इसमें ए सी आ जाएगा। अगर मैं ट्रायंगल लेता हूँ बी ए डी तो इसमें क्या आ जाएगा, बी डी आ जाएगा। अब मुझे ये तो पता लग चुका है कि ए भी दोनों में कॉमन हो जाएगी। ठीक है, और स्क्वायर में क्या होता है,
90 डिग्री होते हैं कॉर्नर एंगल, ठीक है ना। तो ये कॉर्नर एंगल भी हमें 90 मिल जाएगा। और क्या मिल जाएगा, और ये साइड इसके इक्वल मिल जाएगी, मीन्स बी सी इज इक्वल टू ए डी मिल जाएगी। तो बस हमारा क्या हो गया, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सी पी सी डी से फिर हम ये पार्ट इक्वल कर देंगे। बस हमें यही देखना है। तो जब भी हमें अगर डायगोनल इक्वल दे रखे हों, ये एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना हो, या फिर ये डायगोनल इक्वल हमें निकालने हो या बताने हो, ये एंगल 90 दे रखा हो, तब भी हमें दो ही ट्रायंगल लेने होते हैं इस केस में। एक तो लेना होता है ए बी सी और दूसरा लेना होता है बी ए डी, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना होता। तो हम प्रूफ करते हैं। तो हम देखते हैं पहले इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, ठीक है। बी ए डी में क्या मिलेगा हमें, देखो सबसे पहले ए बी तो दोनों में कॉमन है, ए बी इज इक्वल टू ए बी, क्या हो जाएगी ये हो जाएगी आपकी कॉमन साइड, ठीक हो गया। और दूसरा चीज़ क्या है इसमें, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी। क्यों है ये दोनों इक्वल, क्योंकि ईच कितने हैं दोनों के, दोनों ये 90 डिग्री, तो ईच 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री हो जाएगा। अब एक साइड और हमने इक्वल लेनी है, बी सी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी, ठीक है, अपोजिट साइड। तो इसमें तो सभी साइड इक्वल होती हैं, तो हम क्या बोल देंगे, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई यहाँ से। अब हमें क्या करना है, बस अब ये तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी बाय, किस रूल से हो जाएंगे ये, साइड एंगल साइड बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से ही हो जाएगा, ठीक है। अब हम सी पी सी टी के करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ से हम लिख सकते हैं ए सी। अब देखो ए सी यहाँ पे भी बीच में एक साइड छूट रही है और यहाँ पे भी क्या रहा है, बी डी। तो ये करस्पॉन्डेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। जैसे ए बी, जैसे यहाँ से अगर मैं ए बी लूँ तो यहाँ से बी ए बात बराबर, मतलब एक ही सेगमेंट आ रहा है इक्वल। बी सी है तो यहाँ ए डी है, तो देखो बी सी ए डी दोनों को यहाँ से इक्वल आ रहे थे ना ये। तो इसी तरह से सी पी सी डी से भी ये इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है करस्पॉन्डेंस सेम होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ ए सी आ रहा है तो यहाँ क्या आ रहा है, बी डी, तो मतलब यहाँ से ये हो गया कि ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, बी डी, ना कि बी ए और ए डी, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा बी डी। तो यही हमने शो करना था पहला, ठीक है। तो ये किससे हो जाएगा, बाई सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। ये इक्वल हो गया। तो हम बोल सकते हैं, हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ठीक है। अब हमें क्या शो करना है यहाँ से, अब हमें ये शो करना है कि ये बाइसेक्ट भी करते हैं। अब बाइसेक्ट करने के लिए हमें दो ट्रायंगल लेने होंगे यहाँ से, ठीक है। अब वो दो कौन से लेने, देखो अपोजिट ट्रायंगल लेने हैं। अब वो कौन कौन से लेने हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखो डायगोनल किस किस में आने चाहिए करस्पॉन्डिंग, एक तो ये ट्रायंगल है आपका, ठीक है, इसमें दोनों के डायगोनल्स आ रहे हैं हाफ हाफ, और एक ये ट्रायंगल है, इसमें दोनों के हाफ हाफ डायगोनल्स आ रहे हैं, तो हम इसको लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो अब दो ट्रायंगल लेने हैं आपने इस केस में, जब आपको क्या दे रखा हो, जब आपको कोई भी मतलब कोई भी इस तरह से क्वाड्रिलेटरल दे रखा हो जिसमें ये बोला गया हो उसकी सभी साइड इक्वल हैं, और आपको दिखाना है कि जो इसकी डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, तब आपको अपोजिट ट्रायंगल लेने हैं, ठीक है। तो ये ट्रायंगल और ये लेना आपको। तो इस केस में क्या लोगे, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी, ठीक है ना। ए ओ बी इज इक्वल टू कौन सा लेना है आपको, सी ओ डी, ठीक है ना। तो इन ट्रायंगल्स नाउ इन ट्रायंगल्स ए ओ बी एंड सी ओ डी,
ठीक है ना, COD ले लेते हैं यहाँ से। अब देखो क्या होगा इसमें, इसमें ये होगा, अब आपको पता है, देखो क्या पता है हमें, इसमें ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि आपको तो पता ही है ना कि जो स्क्वायर होता है उसकी अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, तो ये पैरेलल हो जाएंगी दोनों, ये साइड क्या हो जाएंगी पैरेलल, मतलब AB पैरेलल टू CD, तो ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा AC, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस हमें यही करना है, यहाँ से क्या करना है, एंगल OAB, मतलब ये एंगल हमें इसके इक्वल दिखाना है। एक्चुअली हमें करना क्या है, इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए हमारे पास 3 पार्ट इक्वल होने जरूरी हैं, तो वो हम देख लेंगे यहाँ से। देखो एक साइड तो हमें इक्वल मिल चुकी है, ठीक है, अब हमें 2 चीज़ और चाहिए, या 2 एंगल मिल जाए, ठीक है ना, बस हमें 2 एंगल ही ढूंढने हैं। तो हमने देखा यार कि ये एंगल इसमें इसके इक्वल हो जाएगा, और ये वाला एंगल इसमें सॉरी ये वाला एंगल इसमें इसके इक्वल हो जाएगा, ये साइड कॉमन है, तो एंगल साइड एंगल से भी हो सकता है, और कौन सा लग सकता है इसमें, और किससे हो सकते हैं, देखो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल देखो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, पहले दिखा नहीं होगा आपको, तो देखो ये साइड तो होगी पैरेलल वाली, अब देखो ये साइड, ये वाली साइड इसके ही पैरेलल अभी है, तो ये एंगल इधर से इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और किससे हो सकता है, तो हम बोल सकते हैं इसको, ये किस रूल से हो जाएगा, एंगल साइड एंगल करस्पॉन्डेंट से इक्वल हो जाएंगे, मतलब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और दूसरा रूल कौन सा, और किस रूल से हम कर सकते हैं इसमें, और क्या करस्पॉन्डेंस मिल सकते हैं, देखो ये एंगल इसके इक्वल मिल जाएगा वर्टिकली अपोजिट, एक एंगल इनमें से कोई भी उठा लो, चाहिए उठा लो, चाहिए उठा लो, और एक साइड, तो हम दूसरे रूल से भी कर सकते हैं, एंगल एंगल साइड से भी कर सकते हैं, 2 तरीके से हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। अब जो आपको इजी लगे वो कर लेना, फिलहाल मैं इससे बताऊंगा आपको, ठीक है ना, एंगल साइड एंगल से। तो यहाँ से क्या होगा, देखो ये डायग्राम मैं आपको दिखाता रहूँगा, और इसमें क्या होगा फिर हमारा OAB, एंगल OAB दूसरे में किसके इक्वल होगा, OCD, एंगल OCD, ठीक है, एक एंगल ये हो गया, ठीक है ना। अब दोनों में साइड कॉमन है, एक AB इज वो सॉरी मतलब साइड इक्वल है इनमें, AB इज इक्वल टू CD, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू CD। अब ये क्यों है भाई, साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक हो गया, ये साइड ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो अब क्या होगा इसमें, अब इसमें ये एंगल इधर से इसके इक्वल हो जाएगा। अच्छा मैंने ये लिखा नहीं कि ये क्यों होगा, है लिख देता हूँ मैं, क्यों होगा ये वाला एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के कारण ये इक्वल हो जाएंगे। अब देखो अब ये एंगल भी अल्टरनेट इंटीरियर के कारण हो जाएगा, ये तो हमने भी दिखा दिया ना, अब ये भी हो जाएगा, तो एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल ODC, ठीक है, तो एंगल OBA एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल ODC, बात समझ में आ गया ना यहाँ से, ठीक है ना, एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल ODC, तो ये भी कौन सा एंगल है हमारा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये तो ट्रायंगल अब कॉन्ग्रुएंट हो गए हमारे, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से ये दोनों ट्रायंगल, ये वाले और ये किससे हो जाएंगे, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस आएगा यहाँ, कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है ना, ये हो जाएंगे। तो अब हम CPCT से इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल दिखा सकते हैं, तो हम क्या दिखा देंगे, देखो देखो किसके करस्पॉन्डेंस क्या आ रहा है, देखो इसमें
ए ओ इज इक्वल टू सी ओ आ रहा है तो ये इक्वल हो जाएंगे, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी आ रहा है, ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ से भी आप देख सकते हो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी या ए ओ इज इक्वल टू सी ओ, ठीक है। यही हमें करना है यहाँ से। तो क्या हो जाएगा, ये थोड़ा ऊपर कर देता हूँ मैं इसको, जिससे कि आपको दिखेगा ये सही, ठीक है ना। आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से क्या करना है, अब हमें क्या लेना है यहाँ से, देखो ये यहाँ से लेना है ए ओ इज इक्वल टू ओ सी सी ओ, ठीक है ना। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, या आप यहाँ से भी ले सकते हो। तो ए ओ इज इक्वल टू सी ओ, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ये किससे हो गए दोनों, ये हो गए हमारे किससे, सी पी सी टी से, ठीक है ना, सी पी सी टी से हो जाएंगी ये। अब हमें क्या करना है, दो काम हमारे हो चुके हैं, ये वाला एक ये हो गया और एक ये हो गया, थर्ड बचा है हमें एक एंगल 90 डिग्री का प्रूफ करना, तो नो प्रॉब्लम। अब हम कोई भी दो एडजेसेंट एंगल ले लेते हैं, एडजेसेंट ट्रायंगल ले लेते हैं, चाहे ये वाले ले लो दो, चाहे ये वाले ले लो दो, इच्छा है आपकी। तो मैं ये दो ले लेता हूँ फिलहाल, ए ओ बी और सी ओ डी, ठीक है। तो इन ट्रायंगल, अब हमें ये भी लिखना है, देयरफॉर डायगोनल, देयरफॉर डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। अब ईच अदर करते हैं किस पे, 90 पे, ही हमें प्रूफ करना है। तो 90 के लिए हमें क्या लेना होगा, मैं दो एडजेसेंट ट्रायंगल ले लेता हूँ यहाँ से, एक लेता हूँ मैं, एक ले लेता हूँ मैं यहाँ से ए ओ बी और दूसरा ले लेता हूँ मैं बी ओ सी, ठीक है ना, दो ले लेते हैं यहाँ से हम। तो हम देखेंगे अब इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड बी ओ सी, ठीक है, बी ओ सी ले लो यहाँ से। तो आपको पता ही है अभी, जैसा कि हमने अभी देखा है, क्या देखा है कि ए बी इज इक्वल, देखो क्या हो जाएगा, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, हमने भी प्रूफ किया है ऊपर, देखो ये प्रूफ किया ना, ये सब किया है। तो ये पहले तो दोनों चीज़ यही लिख दो। तो ए ओ इज इक्वल टू सी, ये बेटा सी ओ बी आया, क्योंकि यहाँ से करस्पॉन्डेंस हमारा ठीक नहीं बैठ रहा, ए ओ बी आ रहा है और यहाँ आएगा सी ओ बी, तभी आएगा ए ओ इज इक्वल टू सी ओ। तो इसको आप ऐसे कर लो यहाँ से, ट्रायंगल सी ओ बी, क्योंकि करस्पॉन्डेंस का मैच होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, नहीं तो गलत हो जाएगा फिर। ए ओ इज इक्वल टू सी ओ, ठीक हो गया। अब यह आ गया हमारा, और क्या आ जाएगा, देखो जरा, अब दोनों में क्या इक्वल है, देखो ओ बी दोनों में कॉमन आ रहा है ना, ओ बी, तो यहाँ से लिख दोगे आप ओ बी इज इक्वल टू ओ बी, ठीक है। ये प्रूफ डबअप किया हमने भी, ये तो हमने प्रूफ डबअप किया है। और ये क्या है, कॉमन साइड है, ठीक है, कॉमन साइड हो जाएगी ये इसमें, देखो ये है। तो इसमें ए ओ इज इक्वल टू ओ सी तो दे रखा है, ओ बी कॉमन आ गया, ये साइड ऑब्वियसली इसके इक्वल होगी, होगी कि नहीं होगी। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू सी बी, ठीक है। क्या है ये, साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक हो गया। तो देयरफॉर, अब ये क्या हो जाएगा हमारा, देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल सी ओ बी, ठीक हो गया भाई, किससे हो गया भाई, ट्रिपल एस से, ठीक है, वाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंट रूल से ये हो जाएगा हमारा, ओके। तो हमने इतना तो कर दिया है ये। अब हमारा क्या रह गया है यहाँ से, बस 90 डिग्री। तो अब हमें इनके करस्पॉन्डेंस एंगल इक्वल दिखाने हैं। तो बेटा देखो, एंगल ए ओ बी, ये जो है आपका एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी। तो यहाँ से हम सी पी सी टी से कर देते हैं फटाफट इसको, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल
COB बाई CPCT से हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें पता है ये दोनों एंगल तो इक्वल हो गए, चलो ठीक है। अब हमें ये तो पता है ना कि एंगल AOB मतलब ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन रहे हैं यहाँ से, तो हम लिख देते हैं यहाँ। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं इसको, एंगल AOB प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180। अब वो इसमें देखो ये दोनों एंगल इक्वल हैं, यहाँ से हमें पता है ये दोनों एंगल अभी हमने इक्वल प्रूव किए हैं, और ये क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो जाएगा। अब यहाँ से हमें पता है ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो हम कर सकते हैं क्या, BO एंगल COB की जगह एंगल AOB रख सकते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं एंगल AOB प्लस एंगल, अब COB की जगह आप AOB रख दो, AOB इज इक्वल टू 180। दोनों एंगल ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, एंगल 2AOB इज इक्वल टू 180। 2 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो कितना हो जाएगा, ये एंगल AOB इज इक्वल टू 90। ठीक है, 90 आ जाएगा। तो ये हमें प्रूफ करना था, ये हो गया हमारा। अब हम कर सकते हैं हेंस डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, और यही हो गया हमारा प्रूव्ड, यही करना था हमने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब।